हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करते हैं यूनिट 3 के एक और टॉपिक प्रेडिकेट लॉजिक्स के बारे में। प्रेडिकेट लॉजिक और अ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। ठीक, तो ये इतनी थ्योरी को देखकर आप घबराएं ना, ये बहुत इजी है। ठीक है, तो प्रेडिकेट लॉजिक क्या होते हैं? आपने जैसे ग्रामर में कभी पढ़ा होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स। तो ये वहीं से ऐसा ही कुछ सिमिलर मान लीजिए, प्रेडिकेट वहीं से आते हैं। ठीक, तो इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रपोजिशन लॉजिक। ये क्या है? एक्सटेंशन है प्रपोजिशन लॉजिक की। मतलब यहाँ हमने प्रपोजिशन लॉजिक पढ़े थे ना वो प्रीवियस वीडियो में, जिसको एटॉमिक कंपाउंड, जो मतलब एक डिक्लेरेशन वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू थी या ट्रू या फॉल्स थी, लेकिन डिक्लेरेशन थी वो। जहां जो हमने प्रपोजिशन पढ़े थे, ठीक उसी का ही क्या ये एक्सटेंशन है। इट एक्ट एज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर। इट मीन्स अब प्रेडिकेट्स आए, इनका मतलब क्या है? अब जो प्रपोजिशन लॉजिक्स के बाद जो प्रेडिकेट्स बचा उसमें क्या क्वांटिफिकेशन, एक किसी पर्टिकुलर रेंज की बात करने स्टार्ट हो गई है। वहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते थे इतने समय के लिए या इतनी दूर या हाउसम कुछ भी ऐसा ही। टू कंप्यूट द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन नॉट बी एक्सपेंड बाय द प्रपोजिशनल लॉजिक। इट मीन्स वो रेंज वाली या क्वांटिफायर की चीजें जिनको हम प्रपोजिशनल लॉजिक से एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अब उसकी के लिए ये कॉन्सेप्ट अराइज होता है प्रेडिकेट लॉजिक का। प्रेडिकेट लॉजिक ही फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक होते हैं। ठीक, अगर ये टॉपिक आता है पेपर में जैसे व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, तो आपको घबराना नहीं है। जो आपकी प्रेडिकेट लॉजिक्स की डेफिनेशन है वही आपको फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में लिखनी है। ठीक है, तो इसी के लिए देखते हैं छोटा सा, बहुत छोटी सी चीज देखिए, लिखिए मैंने यहाँ, कंसिडर द स्टेटमेंट एक्स इज ग्रेटर देन 3। कंसिडर द स्टेटमेंट एक्स इज ग्रेटर देन 3। जो आपका ये यहाँ एक्स है ना, अकॉर्डिंग टू ग्रामर ही मैंने देखा था लिख के, तो ये मैंने यहाँ क्या बना दिया है? सब्जेक्ट। ठीक, और ये रिमेनिंग पोर्शन मैंने बना दिया है प्रेडिकेट, जैसे हम ग्रामर में करते हैं ना, ठीक उसी तरीके से। एक्स इज अ सब्जेक्ट एंड ग्रेटर देन 3, जितना भी जो रिमेनिंग बचा है वो क्या है? मेरा एक प्रेडिकेट है। ठीक है, इट हैज द टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट वेरिएबल, ये क्या? वेरिएबल विच इज अ सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट ऑफ अ स्टेटमेंट। एंड सेकंड पार्ट ग्रेटर देन 3 इज अ प्रेडिकेट। इट रेफर द प्रॉपर्टी। मीन्स अब ये प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर गया। मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर गया? ये डिक्लेरेशन जब ही ट्रू हो पाएगी, ये डिक्लेरेशन जब ही ट्रू हो पाएगी जब x की वैल्यू हमेशा 3 से बड़ी होगी। तो वी कैन से दैट कि ये ट्रू है। अगर कभी भी x की वैल्यू 3 से नीचे जाती है या 3 रहती है तो क्या ये स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या एक क्वांटिटी की बात आ गई, ये क्वांटिफिकेशन आ गया। ठीक, क्या कि x की वैल्यू किसी रेंज के बीच में लाई करने लग गई। अप टू लाई कहां से कर रही है? ग्रेटर देन 3 अप टू इनफाइनाइट। ठीक, तो उन्हीं सब चीजों के लिए ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू हो पाएगा, अदरवाइज एक रेंज पे डिपेंड कर गया ये पूरा फंक्शन। इट रेफर द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्जेक्ट ऑफ अ स्टेटमेंट कैन द स्टेटमेंट ग्रेटर देन 3 कैन बी डिनोटेड बाय p ऑफ x वेयर द p डिनोट द प्रेडिकेट एंड ग्रेटर देन 3। मतलब कि ये इसके लिए डिपेंड करेगा x की वैल्यू, ये x की जगह हम 1 2 3 रखेंगे जब ट्रू और फॉल्स कह पाएंगे, इसके लिए p ऑफ x। और x क्या है? इसके अंदर एक वेरिएबल है। ठीक, ठीक है, आई होप आपके ये प्रेडिकेट्स आपके समझ में आया होगा क्या होता है प्रेडिकेट और क्या इसकी जरूरत पड़ी। तो सिंपल सी बात है, प्रेडिकेट क्या है? क्वांटिफिकेशन की बात आ गई। अगर प्रपोजिशन लॉजिक में वहां वो एक्सपेंड करने में दिक्कत आ रही थी, तो उसके बाद ये प्रेडिकेट आए, प्रेडिकेट लॉजिक। इनमें क्या है? क्वांटिफायर या रेंज आ गई। किसी स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए एक रेंज मिल गई स्पेसिफिक, वहां इस चीज को ये टॉपिक अराइज होता है। ठीक है, जब से ये देखा गया। तो अब आता है यूनिवर्स डिस्कस। यूनिवर्स डिस्कस क्या होता है? आपने जैसे सेट थ्योरी में पढ़ा था यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एवरी सेट इज अ मेंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट। ठीक उसी तरह है ये यूनिवर्स डिस्कस। इसमें जैसे सिंपल सी बात है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू दैट कैन इज सब्स्टिट्यूटेड इन अ प्लेस ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक। इट मीन्स हमारे पास ढेर सारा, मतलब एक यूनिवर्सल डिस्कर्स है। अगर कोई प्रेडिकेट लॉजिक कहीं कोई चीज प्लेस करनी है तो वहां से हम कर सकते हैं। मतलब कि कुछ ऐसा कर लीजिए, अब मैंने कह दिया एक्स इज अ स्टूडेंट, एक्स इज अ स्टूडेंट, और मेरे पास क्या एक रजिस्टर है वो मैंने मेंटेन कर रखा है, ढेर सारे नाम है एक क्लास के। ठीक है, तो वहां पे क्या है? एक्स एक स्टूडेंट है। अब उसके लिए यूनिवर्स डिस्कस क्या होगा? वो रजिस्टर में जितने भी नाम है, क्या वो सेट यूनिवर्सल सेट हो गया एक तरीके से उसके लिए। ठीक,
तो वो क्या हो गया, यूनिवर्स ऑफ डिस्कर्स। क्या रजिस्टर में जितने नाम है वो सारे नाम यूनिवर्स ऑफ डिस्कर्स हुए हैं, ठीक है। अब आई बात भाई क्वांटिफायर। तो इसमें जो लिखा हुआ है आप उसे जो पढ़ ही रहे होंगे, एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं। इन अ प्रेडिकेट लॉजिक, प्रेडिकेट आर यूज टू अलोंगसाइड द क्वांटिफायर टू एक्सप्रेस the extent to which a predicate is true for a range of element using quantifier to create such proposition is called a quantification। कुछ नहीं, मैं तो सिंपल से अपनी भाषा में कहूंगा। अब स्टेटमेंट में आ गया कुछ फॉर सम, फॉर ऑल मतलब कि सारी वैल्यू के लिए ट्रू, कुछ वैल्यू के लिए ट्रू, कुछ रेंज की बात आ गई। स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए कुछ रेंज आ गई बीच में। तो जब यहाँ बात जो रेंज की बात आ रही है तो वहां क्या क्वांटिफिकेशन आ जाता है। अब हमें कुछ कंप्यूट करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा, कंप्यूटेशन वाली बातें एराइज हो रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, क्वांटिफायर होते हैं बेसिकली हमारे टू टाइप्स, यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल, ठीक है। आइए अब इन्हें देख लेते हैं, यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल कौन से होते हैं। यूनिवर्सल क्वांटिफायर, यूनिवर्सल वर्ड से ही पता चल रहा है कि यूनिवर्सल है भाई, सभी के लिए है, ठीक। तो यूनिवर्सल में सभी के लिए, एग्जिस्टेंशियल में कुछ चीजों के लिए। तो यूनिवर्सल देखते हैं पहले। लेट पी ऑफ एक्स बी अ प्रपोजिशनल फंक्शन डिफाइन ऑन सेट ए। पी ऑफ एक्स कोई प्रपोजिशनल फंक्शन है जो कि डिफाइन किया गया है किसी सेट ए पर। तो उसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन यहां देखी है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। जितने भी एक्स की वैल्यू हैं वो क्या सेट ए को बिलोंग कर रही हैं, और वो किसकी है, पी ऑफ एक्स की। ये डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख ही दिया, डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं वैसे, ठीक है। हियर द सिंबल, ये क्या फॉर एवरी का सिंबल है, फॉर ऑल का सिंबल है। इसी को हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ठीक। द स्टेटमेंट इज रीड एज, जो स्टेटमेंट है वो कैसे पढ़ा जाएगा, वो ऐसे पढ़ा जाएगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब कि एक्स की जितनी भी वैल्यू है वो सेट ए को बिलोंग्स करेंगी। अगर वो जितनी भी वैल्यू सेट ए को अगर बिलोंग्स कर रही हैं तभी हम कहेंगे कि ये प्रेडिकेट, जो प्रेडिकेट है वो पी ऑफ एक्स क्या वो ट्रू है, वो एक्स की सारी वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक। अब आते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इट मींस जस्ट रिवर्स, मान लीजिए जो बात है सभी के लिए हो रही थी, अभी वो बातें यहां कुछ के लिए, कुछ में सिर्फ एक भी आ सकता है या सिर्फ उस चीज का अस्तित्व ही हो सकता है, ठीक है। लेट क्यू एक्स बी अ प्रपोजिशनल फंक्शन डिफाइन ऑन सेट बी, कंसीडर द एक्सप्रेशन फॉर सम। ये किसका सिंबल है, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब एक्स की अब सारी वैल्यू बी को बिलोंग्स नहीं करेंगी, एक्स की कुछ ही वैल्यू बी को बिलोंग करेंगी, ठीक। ये डायरेक्ट ऐसे लिखा गया है। हियर द सिंबल फॉर सम इज रीड एज द फॉर सम फॉर एटलीस्ट वन एंड देयर एग्जिस्ट। जो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ वैल्यू के लिए, कुछ में सिर्फ एक वैल्यू हो सकती है या सिर्फ एग्जिस्टेंस हो सकता है, एंड इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ठीक है। फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू बी पी ऑफ एक्स, एक्स की कुछ वैल्यूओं के लिए ही अब जो प्रेडिकेट है वो क्या है, ट्रू है, ठीक। आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक आपके क्लियर हुआ होगा। वैसे ये डायरेक्टली 2-2 मार्क्स में ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर पूछ ले जाते हैं। क्वांटिफिकेशन, प्रेडिकेट लॉजिक, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट 5-5 नंबर में एक मतलब एक टॉपिक के अंदर बना के पूछ लेते हैं, ठीक। अब इसके बाद इस यूनिट में से 3 या 4 वीडियो और आएंगी, क्योंकि इसकी इन्फेरेंस थ्योरी, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल, जिसके बाद आपकी यूनिट खत्म हो जाएगी, ठीक। दिवाली से पहले आपकी यूनिट खत्म हो जाएगी, ठीक। थैंक यू।